अपने जो जीवन में जो मैंने बचपन से लेकर अब तक जो मैंने आध्यात्मिक जर्नी जो जिया है उसमें से चाहूंगा कि आखिर वो क्या सही प्रोसेस है, क्योंकि मैंने जो इतना आध्यात्मिक जो नॉलेज प्राप्त किया है उस बेस पे आज मैं अपने साधकों को बताऊंगा कि वो क्या सही सटीक वो सीक्रेट क्या है, सूत्र क्या है, उन किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए, वो किस ध्यान की विधियां, किस तरह की ध्यान की विधियां अपनानी चाहिए और अपने बेसिक ऊर्जा प्रणाली में क्या ऐसा जो है परिवर्तन करना से अपनी मेडिटेशन की जर्नी में, अपनी आध्यात्मिक जर्नी में ग्रोथ पा सके। क्योंकि कई साधकों का जो प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो ध्यान करते हैं तो उनका मन जो है स्थिर नहीं होता है, मन बहुत ज्यादा चंचल होता है। दूसरा कारण ये होता है कि नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम्स कई सारे साधकों को है ऑलरेडी। अगला साधकों का होता है कि हमारे काम नहीं बन रहे होते। देखिए, काम बनने का न बनने का कारण होता है कि आपके जो मन है वो शुद्ध नहीं है, और वो शुद्ध होगा तो मेडिटेशन से। और मेडिटेशन समस्या साधकों की ये है, मेडिटेशन जो है लगता ही नहीं है साधकों का। लेकिन वो क्या तरीके हो सकते हैं, क्या मैं अपने अनुभव के बेस पे बताऊंगा। मैं कोई बुक्स या कोई किताबें पढ़कर या वीडियोस देखकर या फिर कुछ अन्य तरीके देखकर अन्य तरीकों से नॉलेज लेकर उस बेस पे मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। आज मैं अपने आध्यात्मिक जर्नी के बेस पे, अपनी ध्यान की जो यात्रा है मैंने जो की है उसके बेस पे मैं आज बताऊंगा कि वो क्या प्रोसेस है, मैंने किस बेस पे जो है अपने ध्यान की गहराई अचीव किया है, मैंने उस बेस पे मैं आपको बताऊंगा। अगर आप ध्यान करते हैं तो ये हमेशा याद रखिए, जो पतंजलि का योग सूत्र है, अष्टांगिक योग मार्ग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, इन सारे स्टेप को, ये सारी जो सीढ़ियां हैं ये अष्टांगिक सीढ़ियां हैं, 8 सीढ़ियां हैं, इन एक एक सीढ़ियों पे आपको चलना होगा। अगर आप गहराई में जाना चाहते हैं, आप कुछ हाईएस्ट लेवल जैसे समाधि की अवस्था तक आपको पहुंचना है, उस अचीवमेंट करना है ध्यान की, तो आपको पतंजलि योग सूत्र को ध्यान रखना होगा, क्योंकि यही चीज आपको गहराई तक ले जाएगी। तो मेरा जो अनुभव है, मैंने जो है पतंजलि योग सूत्र को अपनाया है। मेरे लिए मुझे लगता है कि पतंजलि योग सूत्र जो है बहुत ज्यादा वैज्ञानिक विधि है, क्योंकि मैं किसी भी चीज को जो फॉलो करता हूं वो वैज्ञानिक हो, जो बिल्कुल वैज्ञानिक हो, प्रमाणित हो, जिससे मैं स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी बाय सीढ़ी करके जो है उस मार्ग पे मैं चल सकूं। उसी विधि को मैं अपनाता हूं, उसी विधि पे मैं काम भी करता हूं जो बिल्कुल वैज्ञानिक हो, जिसका कोई लॉजिकल थिंकिंग हो, जिसपे हमको लॉजिकल किसी विषय पे सोच सके, ना कि बस यूं ही क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के जगह में बहुत सारी अनलॉजिकल बातें होती हैं, मैं उन्हीं बातों को करता हूं जो लॉजिकल हो। तो पतंजलि योग सूत्र में जब मैंने शुरुआत किया तो मैंने आसन किए, मैंने अपने शरीर को लचीलापन बनाया, आसनाज किए, फिर मैंने प्राणायाम की क्रियाएं भी की, उसके साथ मैं ध्यान भी करता रहता। उसके बाद जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, मैंने प्राणायाम के बाद मैंने कुछ प्राणायाम की गुप्त पावरफुल तकनीकों का यूज किया, कुछ ऊर्जा जागरण की प्रक्रियाओं को यूज किया, जैसे कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया है। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जो है अपने भोजन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया कि किस तरह का भोजन जो है हमें करना चाहिए, तामसिक या सात्विक, इन भोजनों पे भी मैंने ध्यान दिया, क्योंकि माना जाता है कि जैसा आप खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो इसलिए मैंने जो भोजन की जो प्रक्रिया है उस पर मैंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया। बेसिकली मुझे लाभ हुआ। अगर मैं भोजन मांसाहारी करता रहता और ज्यादा फास्ट फूड खाता रहता तो मेरे ध्यान की गति में, मेरे ध्यान की जर्नी में कुछ गति नहीं होती, मेरे विचारों में बहुत सात्विकता नहीं आती, मैं अपनी आध्यात्मिक जर्नी को इतनी आगे तक नहीं ले जाता, मैं बिल्कुल बीच में ही जर्नी को अवॉइड कर देता, छोड़ देता। हमने कुछ गुप्त प्राणायाम में जानता हूं, आज मैं आपको वो सारी चीजें मैं आपको आपके सामने जो सीक्रेट है मैं आपके सामने खोल के रख देता हूं। आज जो मैंने क्या किया, जिससे मैंने बहुत ज्यादा ध्यान की गहराई अचीव की, वो सीक्रेट आज मैं आपके सामने खोल देता हूं। जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है वो है संजीवनी प्राणायाम। बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। उन साधकों के लिए सबसे ज्यादा शक्तिशाली है जो साधक कभी ध्यान किए ही नहीं, उनके लिए प्राणायाम बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। संजीवनी प्राणायाम, सारे प्राणायाम की विधियां इसमें फेल है, ये बहुत ही शक्तिशाली है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं वो वीडियोस, क्योंकि ये जो संजीवनी प्राणायाम है ये आपके प्राण को
संयमित करने की विधि है। अगर आपने प्राण को संयमित कर दिया, क्योंकि मन और श्वास इसका दोनों संबंध है। अगर आपने अपने श्वास को संयमित कर लिया तो आपका मन स्वतः ही संयमित हो जाएगा। तो श्वास का संबंध आपके मन से है। आपने देखा होगा जब आपको क्रोध आता है तो आपकी श्वास तेजी से चलने लगती है। ऐसा नहीं कि आपने श्वास को तेजी से चलाया, ये आपके जो मन की साइकोलॉजी जैसे ही बदली वैसे ही आपके जो श्वास का जो लय है उसका एक तरंगमय जो क्रिया थी वो बदल गई। कि कितना संबंध है हमारी सांसों पर। देखिए सीधा सीधा मन पे काम नहीं किया जा सकता। अगर आप शुरुआत में साधक हैं तो मन पे काम नहीं किया जा सकता है। दो ही चीज है, शुरुआती अगर आप साधक हैं, बेसिक आप साधना कर रहे हैं तो पहले आप शरीर पे साधना करिए, अपने बॉडी पे काम करिए। पहले तो भोजन पे काम करिए कि भोजन आप किस तरह का कर रहे हैं, उस पर तो संयम किया जा सकता है ना। उसके लिए कोई मन को रोकने की तो जरूरत नहीं है ना। पहले आप भोजन को लीजिए। आप जब भी भोजन ले रहे हो अल्पाहार लीजिए। बहुत ज्यादा आप भोजन मत लीजिए, अल्पाहार करिए। क्योंकि जैसे ही आप अल्पाहार भोजन करते हैं तो आपके जो नाभि के नीचे की जो ऊर्जा है वो ऊर्ध्वगामी होगी। नाभि के नीचे की जो ऊर्जा है वो ऊर्ध्वगामी होगी, आपके ऊपर के चक्रों की तरफ जाएगी। चक्रों को जो है कि सुषुम्ना द्वार से जो ऊर्जा है ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी हो पाएगी, जिससे अन्य चक्रों को जो है कि उन्हें बैलेंस करेगा। अगर आप ज्यादा भोजन करेंगे तो इससे क्या होगा, आपके अंदर आलस्य आएगा, आपको निद्रा आएगी। दिन में भी आपको सोने का मन करेगा, काम करने का मन नहीं करेगा। इस विषय पे गीता में श्री कृष्ण ने भी इस पे बहुत ज्यादा बात किया है। भोजन की प्रणाली पे आपको ध्यान देना है, ऊर्जा सिस्टम पे आपको ध्यान देना है। अगर आप ध्यान, मैं आपको बता दूं ना, एक विशेष बात मैं आपको बता दूं जो अपने अनुभव से बता दूं कि अगर आप फल खाते हैं ना 100%, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी जो आपने देखा होगा धार्मिक एक हमारे रीति रिवाज होता है कि लोग भूखा रहते हैं, औरतें भूखा रहती हैं। तो इसका क्या सिस्टम होता है, इसका कारण क्या होता है? यही कारण होता है। भूखा रहने का कारण है पाचन शक्ति को बेटर करना और वहां से जो ऊर्जा है उसको ज्यादा नष्ट न करना। नीचे की ऊर्जा जो है, मूलाधार में जो ऊर्जा आपकी सिस्टम है, जो प्राण ऊर्जा है, उसका ऊर्ध्वगामी करना, ऊपर के चक्रों की तरफ ले जाना। जब जैसे ही ऊर्जा ऊपर के चक्रों की तरफ बहेगी, जब बहेगी तभी आपको विराट से प्रेम होगा, तभी आपको परमात्मा से प्रेम होगा, आध्यात्म की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, आध्यात्मिक बातें सुनने में आपको अच्छा लगेगा, तभी आपकी जर्नी जो है आध्यात्मिक हो पाएगी, तभी आप निर्वाण की तरफ बढ़ पाएंगे, तभी आप मुक्ति की तरफ। पहले आप अपने भोजन पे ध्यान दें, अपने पाचन तंत्र पे ध्यान दें, बॉडी पे ध्यान देना है अपने। जब तक आपका हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा तब तक आप किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो सांसारिक हो या चाहे आध्यात्मिक हो, किसी भी क्षेत्र में आप ग्रो नहीं कर सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए हमेशा अपनी बॉडी को स्वस्थ रखें। आप आसन कर सकते हैं, अगर आप बाहर आपके पास टाइम नहीं है, ज्यादा नहीं, तो आप आसना कर सकते हैं, हल्का फुल्का आसन जैसे कि सूर्य नमस्कार आप कर सकते हैं, बेसिक आसन है। इस तरह के आसन करके आप हल्का सा अपनी बॉडी को जो है स्वस्थ रखें। देखिए जब आप आसन करेंगे तभी पतंजलि के जो सीढ़ियां हैं स्टेप बाय स्टेप, यम नियम आसन, आसन तीसरा आता है, तभी आप उस सीढ़ी पे चढ़ेंगे, तभी आप समाधि तक पहुंचेंगे। तो ये सारे सीक्रेट हैं, साधक जो है अवॉइड कर देता है। ये तो मैं अपने अनुभव के बेस पे बता रहा हूँ। कोई सारी ध्यान की विधियां हैं, जैसे क्रिया योग। क्रिया योग एक ऐसी विधि है, आपने सुना भी होगा, जो लाहिड़ी महाशय हैं उनके द्वारा ये विधि विकसित की गई थी। भगवान श्री कृष्ण ने इस विधि को जो है क्रिया योग को दिया था। लोग करते हैं ना, उससे बड़ा जो जेट विमान होता है ना, आध्यात्मिकता की ऊंचाइयों पर लेकर जाता है, वो है क्रिया योग। तो क्रिया योग का सहारा ले सकते हैं, पतंजलि योग सूत्र का सहारा ले सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी। खैर मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। जो मेरा सीक्रेट है, मैं कहना चाहूंगा कि आप चक्रों पे साधना करिए। आप कभी भी ऊपर के चक्रों पे काम करने से पहले अपने नीचे के चक्रों पे काम करिए। पहले मूलाधार पे काम करिए, पहले स्वादिष्ठान पे काम करिए, पहले मणिपुर पे काम करिए, उसके बाद हार्ट चक्र पे काम करिए। ये चक्र ही आपको संसार की तरफ बांधे रखते हैं, और जब तक इन चक्रों पे काम नहीं होगा तब तक आप आगे के ऊपर के चक्रों पे काम कर ही नहीं सकेंगे। जल्द से जैसे आप ऊपर के चक्रों पे काम करना चाहेंगे, ऊपर के चक्रों की जो ऊर्जा बनेगी वो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे के चक्रों की तरफ बहेगी, 100% बहेगी, और आप उस ऊर्जा का इस्तेमाल संसार की चीजें इकट्ठा करने में लगाएंगे, भौतिक चीजें इकट्ठा करने में लगाएंगे। मूलाधार चक्र, इसमें धन इकट्ठा करने में आप बहक जाएंगे। स्वादिष्ठान चक्र, इसमें ईर्ष्या, देश, भावनात्मक इमोशंस उसमें बह जाएंगे। मणिपुर चक्र, मान सम्मान पाने में आप बहक जाएंगे।
चक्रा, रिश्ते नाते, इन चीजों में आप बहक जाएंगे। इससे बचकर हमें मुक्ति की तरफ जाना है, निर्वाण की तरफ जाना है। निर्वाण हमारा परम गोल है, परम लक्ष्य है। तो नीचे के चक्रों पे आप काम करिए। आप देखिए, मेरा जो मेरा सिस्टम है, जो चक्रों पे मेरे काम करने का जो सबसे पावरफुल तरीका मेरे हिसाब से, मेरा अनुभव है कि योग निद्रा के थ्रू चक्रों में वाइब्रेशन पैदा करना, ये सबसे पावरफुल तरीका है मेरे हिसाब से। आपको नेट पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि लम मंत्र का जाप करिए, वम मंत्र का जाप करिए, इस दुनिया भर के मंत्र जो है आपको बताए जाते हैं, लेकिन इनका जो इतना तेजी से प्रभाव नहीं पड़ता है कि हर साधक आज के समय में टाइम इतना व्यस्त आदमी रहता है कि उसे चाहिए कि तुरंत जो सडनली अचानक इसी वक्त आज ही करे, आज ही रिजल्ट दे। हर आदमी यही चाहता है। उसे पहले की ऋषि मुनि की तरफ वो सालों तपस्या नहीं करना चाहता, साधना नहीं करना चाहता, उसे एग्जैक्ट अभी इसी वक्त रिजल्ट, तुरंत रिजल्ट पाने के लिए आपको इन चक्रों पे काम करना होगा। आपकी मर्जी, इन चक्रों पे काम कर लेंगे तो इन चीजों से आप निकल जाएंगे। ये बहुत सारे जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं ना, नेगेटिव थिंकिंग, ये मूलाधार से आ रहा है, जो ये सेक्सुअल डिजायर वगैरह नहीं होती, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है ना, ये आपकी स्वादिष्ठान चक्र से आता है। यहाँ पे जो नशे की लत होती है साधकों में, आम व्यक्ति में, वो स्वादिष्ठान चक्र से आता है। स्वादिष्ठान चक्र पे काम करते ही इससे आप मुक्त हो जाएंगे। मणिपुर चक्र, आपके अंदर उत्साह की कमी है, साधना करने में आपको वो उत्साह ही फील नहीं होता है, सांसारिक विकास करने में वो समस्याएं जो आ रही हैं वो आपके मणिपुर चक्र से आ रही हैं। आप मणिपुर चक्र पे काम करिए। हर चक्र, आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, लोगों से ये चीजें हैं, तो आप हर चक्र से। फिर उसके बाद संजीवनी प्राणायाम, मैंने आपको सीक्रेट बता दिया, सबसे शक्तिशाली प्राणायाम मेरे हिसाब से अब रहा है। उसके बाद आप योग निद्रा करिए। देखिए, आपको अगर आप विड्रॉल ऑफ सेंसेस चाहिए, इंद्रियों का आभास आपको खत्म करना है, तो तब आपको दो शक्तिशाली चीज बता दूं। पहला, त्राटक आप करिए। आपकी एकाग्रता, मैं जानता हूं साधकों की एकाग्रता कम होती है, तो आप जो है पहले तो त्राटक करिए, और दूसरा योग निद्रा करिए। अगर आपको रियल में ध्यान की ऊंचाइयां पानी है तो आप हमारी बात मान लीजिए, सिर्फ 1 महीने के लिए आप बात मान लीजिए। आपको चक्रों पे काम करना है, एक एक चक्र पे पहले शुरुआत करना है, मूलाधार से, स्वाधिष्ठान से, अन्य अन्य चक्रों पे इसी तरह से आपको जाना है। फिर उसके बाद आपको त्राटक करना है, ठीक, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। फिर उसके बाद आप संजीवनी प्राणायाम को करते रहना है। फिर उसके बाद आपको योग निद्रा भी करना है। जब भी आप सोने जाए तो योग निद्रा करके सोइए। ध्यान की अगर ऊंचाइयां पाना है तो ये करना पड़ेगा। जल्दी पाना है तो, नहीं तो आप ध्यान करते रहेंगे। हाँ, इससे जो आपका साइकोलॉजी ठीक होने लगा, लेकिन अध्यात्म की जो अनुभूतियां हैं, दिव्य अनुभूतियां होंगी ही नहीं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है एक साधक को। यही सीक्रेट्स हैं जो मेरा अनुभव रहा है, आपको मदद करेगी। संजीवनी प्राणायाम जो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आपको मदद करेगी। एक और विधि मैं आपको बता देता हूं, वो है मूलबंध। मूलबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके मूलाधार चक्र में जो ऊर्जा है उसको ऊर्ध्वगामी करती है, सुषुम्ना द्वार से होती है, ऊपर की तरफ ले जाती है। ये आपके चक्रों को एक्टिव भी करती है, तो आपके मूलाधार से उठती है। कई साधकों को अनुभव भी होती है, ये सहस्त्रदान चक्र पे आती है। कई साधकों की जो ऊर्जा है आपके थर्ड आई पे आ जाती है। जब थर्ड आई पे आती है तो सेंसेशन होता है। देखिए, अध्यात्म की जर्नी में अगर आपको जाना है तो इसमें आप थोड़ा सा हृदय को भी इसमें उड़ेला करो। अब बस तर्कों के बेस पे आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। देखिए, आपको प्रेम करना होगा परम से। खैर, अगर आप ध्यान साधना की जर्नी में हैं तो आपको एक अनजानी शक्ति से, साधकों ने ऑलरेडी जो है अनुभव किया होगा कि एक अनजानी शक्ति से आपको ट्रस्ट पैदा होने लगता है। तो उस ट्रस्ट को, उस प्रेम को बढ़ाइए, परम से उस प्रेम को बढ़ाइए और अपने आध्यात्मिक जर्नी को आगे ले जाइए। और एक चीज, अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पे हैं तो मैं जानता हूं कि आप जो है YouTube यूज करते होंगे, तो आप आध्यात्मिक लोगों से जुड़े रहिए। को कुछ ऐसे गुरु जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बेस पे आपको सही जानकारी देंगे, जो आपको अध्यात्म की तरफ एक गहरा प्रेम पैदा करेंगी। कुछ ऐसे गुरु YouTube पे मौजूद हैं जो आपको अध्यात्म की जर्नी में आपको मदद कर सकते हैं। वो है महान विचारक ओशो, एक विचारक हैं, एक स्पिरिचुअल गुरु हैं, एक आत्मज्ञानी पुरुष हैं जिनका नाम है ओशो रजनीश। आप इनके वीडियोस देखिए।
इनके विचारों को समझने की कोशिश करिए। ये इनके विचारों में ऐसी शक्ति है, इनके थॉट प्रोसेस में इतनी शक्ति है कि ये आपको परमात्मा से प्रेम करने के लिए मजबूर कर देंगे। इनकी थॉट में ऐसी शक्ति है, इनके विचारों में अगर आप सुनते हैं तो आपके मन के सारे तनाव दूर हो जाएंगे। इनके बोलने में वो चीज है क्योंकि उन्होंने उस परम को चखा है, और जिसने चखा है वो इसका स्वाद जानता है। और जब उनके उन शब्दों को सुनेंगे तो आपके ध्यान की जर्नी तो अपने आप ही आगे बढ़ जाएगी। गुरुओं को फॉलो करिए जिन्होंने परम को चखा है, जिन्होंने विराट को चखा है। तो परम गुरु ओशो रजनीश के विचारों को सुनिए, आध्यात्मिक प्रवचनों को आप सुना करिए। इससे जो है आपकी जर्नी बढ़ेगी। आप कुछ शास्त्रों को भी पढ़े, जैसे गीता हुआ, उपनिषद हुआ, ये चीजें पढ़ सकते हैं। अगर आपको गीता उपनिषद नहीं पढ़ना है तो आप ओशो को फॉलो करिए। महान विचारक ओशो हैं जो आज के समय में, क्योंकि वो जो भी चीजें बताते हैं वो उसका तर्क भी देते हैं, ना कि वो ऐसे ही, क्योंकि कई आध्यात्मिक लोग होते हैं वैसे ही हवा में कुछ चीजें बात करते हैं आत्मा परमात्मा की। वो खुद तो देखे नहीं होते, ना तो आत्मा को ना ही परमात्मा को, और ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन ओशो जो बात करते हैं वो खुद पे एक्सपीरियंस के बेस पे बात करते हैं, खुद के अनुभव के बेस पे बात करते हैं। यही सारी सीक्रेट्स हैं। और ध्यान का यही होगा कि आप कंटिन्यू लगे रहिए और प्रेम से लगे रहिए। यही एक सही तरीका है ध्यान में गति पाने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। इससे जो भी हम वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे आपके YouTube के स्क्रीन पे जो है मौजूद होगा। हमारा और आपका एंगेजमेंट बना रहेगा। वीडियो देखने के लिए